आपके साथ आस्था कौशिक। संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगने वाले सूफियान इलाहाबादी का परिवार दहशत में आया। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। छठ के मौके पर घर जाना क्यों हुआ मुश्किल, ट्रेनों में भारी भीड़, ये रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे। संत प्रेमानंद महाराज को स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मुस्लिम युवक सूफियान ने दुआ मांगी, लेकिन अब उसी सूफियान का परिवार दहशत में है। सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ, मदीना में दुआ, दहशत में परिवार। मुस्लिम युवक को धमका रहा कौन? युवक को सता रहा किसका डर? सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने की खबर प्रयागराज के मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी को भी लगी तो वो बेचैन हो उठा, जो संत प्रेमानंद महाराज को मानता है। सूफियान ने संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक करने के लिए मदीना में दुआ पढ़ी थी। 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सूफियान अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि प्रेमानंद महाराज की सेहत में जल्द सुधार हो, वो ठीक हो जाएं। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुम्बद खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुम्बद खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के हम भी इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। लेकिन अब मुस्लिम युवक सूफियान और उनका परिवार दहशत में है। सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? दरअसल सूफियान का कहना है कि रात में बाइक सवार लोग आ रहे थे, उन्हें डर लग रहा है। उनके परिवार को कह रहे हैं कि सूफियान को समझा लीजिए। हम वही सूफियान इलाहाबादी हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए मदीना शरीफ से दुआ की थी उनकी तबीयत ठीक होने के लिए। और इसके बाद कुछ मीडिया वालों ने हमारे घर गया और हमारे घर का एड्रेस पता खोल दिया। उसके बाद महान जी लोग कुछ हमारे घर गए थे बधाई देने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये पता खोलने की वजह से हमारे घर कुछ लोग अभी 3-4 दिन से बाइक से जा रहे हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच हमारे घर वालों को उठा करके जो है रास्ता पूछ रहे हैं कि यहाँ जाना है। लेकिन हमारे घर वाले, हमारे पापा जी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही से बता दे रहे हैं। हमारा घर जो है बस्ती से बाहर है, एकांत में है। अगर कुछ हादसा भी हो जाएगा तो शोर हल्ला मचाने पर भी गांव वाले एकजुट नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा। हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार है कि हमें सुरक्षा बहाल कराई जाए जो है, और हमारे जो है सुरक्षा खुद, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। आखिर बाइक सवार लोग कौन हैं? क्या प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगना मुस्लिम युवक सूफियान को महंगा पड़ रहा है? प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। दिवाली से पहले ट्रेनों में भारी भीड़ दिख रही थी, वहीं अब छठ का महापर्व भी आ रहा है। ऐसे में ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, क्योंकि ट्रेनें खचाखच भरी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद छठ आ रहा है। ऐसे में अलग अलग शहरों से लोग अपने घरों को जा रहे हैं ताकि घर में त्योहार मनाया जाए। लेकिन त्योहार के सीजन के दौरान यात्रियों को सफर में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बस हो या ट्रेन, हर तरफ भीड़ है। छठ महापर्व पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों से लोग यूपी बिहार जा रहे हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि सफर आसान नहीं है। भीड़ की वजह से स्लीपर कोच की हालात जनरल से भी बदतर दिख रही है।
देखिए इस वक्त ये स्लीपर कोच है जिसका कोच नंबर है S5 और स्लीपर कोच की स्थिति आप ये देख लीजिए कि स्लीपर कोच जनरल कोच की तरह है। अभी भी आप देखिए वाराणसी से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी चढ़ रहे हैं और ट्रेनों में किस तरीके की खचाखच स्थिति है उसको भी आप समझ सकते हैं। तो स्लीपर कोच के ये हालात हैं कि जनरल जो कोच होते हैं उससे ज़्यादा भीड़ स्लीपर्स में है क्योंकि जनरल पूरी तरीके से पैक है। तो ऐसे में हम अंदर देखिए आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। वाराणसी की ये तस्वीर है जहां पर सिकंदराबाद से दानापुर जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उस पर स्लीपर कोच पर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा ये दिखाएं। ये देखिए जो वॉशरूम का इलाका है वहां पर भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और अंदर जाने का जो पैसेज होता है, अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो भी भरा हुआ है, यानी कि आप अंदर भी मुश्किल। ये एक कोच है। उसके बाद आप ये देखिए ये S4 है। S4 की स्थिति भी देख लीजिए, अभी भी लोग अंदर नहीं जा पाए क्योंकि जो बाथरूम वाला रास्ता है, वॉशरूम वाला रास्ता है वो पूरा भरा हुआ है। ऊपर तक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से हालात हैं इसको तस्वीर देखिए। तो ये देखिए मैं एक तस्वीर आपको अंदर दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बिहार घर जा रहे हैं? बिहार छठ पर्व में जाना है, छठ के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो बड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए एक ये आप दूसरी तस्वीर देखिए कितनी अंदर के हालात, ये हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। त्योहार के सीजन में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहार पर चलाई गई तमाम स्पेशल ट्रेन फुल हैं। यात्री रिजर्वेशन के बाद भी अपनी सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जीआरपी की टीम लगातार गश्त कर रही है। राउंड द क्लॉक हम लोगों ने टीम गठित की है। हर प्लेटफॉर्म पे यही व्यवस्था है। जो भी मैक्सिमम ट्रेन जो बिहार की तरफ जा रही है उसमें काफी रश है। हम लोग यात्रियों को इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दरवाजे पर या वॉशरूम के आसपास भीड़ लगाकर न खड़े हों और प्रॉपर उन्हें स्थान दिलाया जा रहा है। जिनको ट्रेन में भीड़ क्राउड के कारण दिक्कत हो रही है उन्हें हम लोग दूसरी ट्रेन से भी भेज रहे हैं। त्योहारों के दौरान ट्रेन में सुपर रश है जिसकी वजह से यात्री जहां एक और बर्थ पर बैठे तो वहीं बर्थों के नीचे भी कहीं वॉशरूम है तो कहीं दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी कैसे इनको दिशा निर्देश माइक के माध्यम से दे रहे हैं कि दरवाजे बनाना, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन स्पेशल चलाई है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। और ऐसे में लोग दरवाजों पर यात्रा करने पर मजबूर हैं। और कई ऐसी ट्रेन हैं जिसमें लोग वॉशरूम में, अगर इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं और ऐसे में जितनी ट्रेन भी आ रही हैं इसमें बनी, और पुलिस के अधिकारी देखे कैसे एक एक करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गेट पे यात्रा ना करें। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। छठ के मौके पर लोग घर जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन की। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों की भीड़ आए जा रही है। हालांकि ये आलम तब है कि जब ऐसे में छठ पूजा भी आने वाली है और जिसको लेकर और ज़्यादा चहलकदमी स्टेशनों पर देखी जा सकती है। एहतियात के तौर पर गाजियाबाद के जो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ये हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर शिविर बनाया गया है। इस शिविर में वो लोग रुक सकते हैं जिनको कि घंटों अपनी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही पूछताछ काउंटर यहाँ बनाया गया है। बाहर अतिरिक्त टिकट काउंटर भी यहाँ बनाया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो लोगों के ठहरने की व्यवस्था यहाँ की गई है। स्टेशन के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। छठ पूजा पर जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। भीड़ को लेकर रेलवे ने इस बार बेहतर इंतजाम किए हैं। यहाँ पर सुविधा केंद्र के लिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो इनके थ्रू पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी इंक्वायरी है। और यहाँ पर देखिए हर जगह आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं कि 30 तारीख तक कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वो कब कब चलती हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर लोग आराम से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार काफ़ी इंतज़ाम किया गया है। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम परिवार जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? कितने बजे की ट्रेन है आपकी? शाम 4 बजे। इस बार कैसा इंतजाम किया है रेलवे ने? क्योंकि इस बार देखने को मिल रहा है कई बोर्ड्स लगाए गए हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही है। कोई दिक्कत हो रही जाने में या इंतजाम अच्छा है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंतजाम अच्छा है इस बार? हाँ ठीक है।
आप भी इनके साथ जा रही हैं? तैयारियां है रेलवे की तरफ से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार उनको दिक्कत नहीं हो रही है। शाम की ट्रेन है, ट्रेन के टाइमिंग्स जो हैं वो यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर चार्जिंग के लिए भी जो है वो सुविधा है कि लोगों को दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर फ़ोन चार्ज कर सके। तो इस बार जो है वो काफ़ी ध्यान रखा गया है। देखिए यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है। रेलवे की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि छठ के मौके पर यात्रियों को असुविधा ना हो। पिछली बार नॉर्दर्न रेलवे द्वारा 3800 ट्रेन का संचालन किया गया था, स्पेशल ट्रेन का, इस त्यौहार के मौके पे। इस बार हम 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ करीब 35 के आसपास स्पेशल ट्रेन दिल्ली एरिया से रोज़ चलाई जा रही हैं। तो कुल मिला के जो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। 23 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया गया है ताकि यात्री सकुशल और समय पर अपने घर पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। दिवाली के कुछ दिनों बाद सूर्य उपासना का महापर्व छठ आ रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना के घाटों पर इस बार विशेष तैयारी देखने को मिली। दिवाली के चंद दिनों के बाद छठ का महापर्व नजदीक आ गया है। बिहार, यूपी में इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी पिछले कई सालों से छठ का महापर्व बेहद सादगी के साथ मनाया जाता है। इस बार भी छठ पूजा का जगह जगह पर आयोजन होगा। ऐसे में दिल्ली सरकार तैयारियों में जुट गई है। छठ पूजा को लेकर यमुना के घाटों को सजाया जा रहा है। घाटों पर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इस बार यमुना भी पहले से साफ नजर आ रही है। छठ को लेकर क्या लग रहा है कि किस जोरों शोरों से तैयारी कर रही है सरकार? लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ पर पूजा करने का मौका मिलेगा और कहा जा रहा है कि बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है घाट। पूजा तो हर साल हम करते थे, अगर इनमें कूड़ा कबाड़ा भी चलते थे फिर भी पूजा करते थे। अब वो कि अब सफाई थोड़ा अच्छी से हो रही है कि 10 दिन पहले तो सरकार इस एक्शन लिया है छठ पूजा के ऊपर। ITO घाट पर मौजूद हूँ और जब हर साल छठ से पहले यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर एक अलग नज़ारा देखने को मिलता था। यहाँ पर वाइट झाग जो है वो पानी में हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है वो वाइट फोम नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले CM ने खुद भी बताया था कि कई जगह पानी से जो है वो केमिकल कम हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पानी में अनुमति भी नहीं मिलती थी लोगों को। अभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, स्नान करने आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो पानी में जो केमिकल था वो बहुत हद तक जो है वो कम हो गया। हालांकि अभी यहाँ पर गंदगी है, पानी साफ़ नहीं है, उसके लिए भी लगातार जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी ओर जो है यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जितना भी कूड़ा है उसे हटाया जा रहा है। यहाँ पर एक कृत्रिम घाट जो है वो आगे बनाया गया है, यहाँ से मिट्टी हटाई जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए यमुना नदी के घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में करीब 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर कल सुबह 8:30 पर बंद होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा अर्चना, धार्मिक परंपराओं के मुताबिक विधिवत बंद हो जाएंगे। बाबा केदार पंचमुखी डोली ने केदारनाथ मंदिर में प्रवेश किया और कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी। केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह देखने को मिला है, जो कपाट बंद होने के बाद डोली के साथ चलेंगे। हर साल कपाट बंद होने के मौके पर देश विदेश के हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। बाबा केदार की डोली यात्रा कल केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान करेगी। और ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ धाम की आप देख रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बता रही है कि कितना उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर है। कल कपाट बंद हो जाएंगे, सुबह 8:30 पर कपाट बंद होंगे, लेकिन उसके लिए जो अनुष्ठान और पूजा की जो प्रक्रिया है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे ठीक एक शाम पहले, यानी इस वक्त ये ताज़ा तस्वीर केदारनाथ मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। कितना उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर है। कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु।
उधर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए, जिसमें कई श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए सुबह 11:36 पर बंद कर दिए गए। सैनिक बैंड, ढोल, दमाओं के साथ सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में गंगा की उत्सव डोली मुकबा के लिए रवाना हुई है। इससे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। आज का जो पावन पर्व है माँ भगवती गंगे का, जो कपाट बंद का, बहुत ही अच्छा रहा है और काफ़ी श्रद्धालु जो है आज पुण्य के भागी बने हैं माँ भगवती गंगे के निर्माण दर्शन करके। और ठीक 11:36 पे पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट बंद कर दिए और समस्त देशवासियों को अन्नकूट के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको निरंतर माँ पतित पावनी गंगा के जो दर्शन है मुखवा में आपको होंगे, उसी तरह से फल मुखवा का है जिस प्रकार से गंगोत्री का है। आप सब लोग वहां पर पधारे। गंगोत्री धाम में इस बार 7,57,762 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। पिछले साल की अपेक्षा में ये आंकड़ा थोड़ा कम है, जिसकी वजह धराली आपदा मानी जा रही है, क्योंकि आपदा के बाद लंबे समय तक यात्रा पर ब्रेक लग गया था। लेकिन बरसात खत्म होते ही यात्रा पटरी पर लौट आई और बड़ी संख्या में कपाट बंद होने के दौरान भी श्रद्धालु मौजूद रहे। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अवेसम टाइप की जगह है। सबको आना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस तो होना चाहिए इंसान को। और जो दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जो यहाँ का आनंद आया ना, वो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि जितनी भी थकान थी वो सब खत्म हो गई। कल हम लोगों ने दर्शन किए, यहाँ पे दर्शन करने के बाद में गंगा जी के छींटे लगाए, इतना अच्छा लग रहा है। और कपाट बंद हो रहे हैं, हम लोग एंड टाइम पे एकदम आए और इतना बढ़िया लगा यहाँ आगे, बहुत ही बढ़िया रहा। आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास रहा। वहीं गंगोत्री विधायक ने कहा है कि अगली बार यात्रा से पहले खराब रास्तों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने पूरा अपने ऊपर पूरा संज्ञान लेते हुए इस यात्रा को पुनः सुचारू रूप से करवाया। बहुत विकट परिस्थितियां थी, लेकिन हम इस यात्रा को अगले वर्ष बहुत ही दिव्य और भव्य जो है और अच्छी होगी। बहुत सारे जो हमारे तीर्थयात्रियों को जो दिक्कतें होगी, वो दिक्कतों को दूर करने का प्रयास। मां गंगा की उत्सव डोली मुकबा से पहले माता मंदिर में विश्राम करेगी और भैया दूज के पावन पर्व पर मुखवा गांव पहुंचेगी, जहां भक्त मां गंगा के दर्शन शीतकाल में कर पाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं और पूरी विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया है। और सैनिक बैंड बाजे की धुन पे जो मां गंगा की उत्सव डोली है वो आगे के पड़ाव के लिए बढ़ चुकी है। और इस समय गंगोत्री धाम में किस तरह का दृश्य है हम आपको दिखा सकते हैं। गंगोत्री धाम में किस तरह से कपाट को बंद किया जाता है। गंगोत्री धाम के गेट लगा दिए गए हैं और जो ताला है उसको सील कर दिया गया है। और इसके बाद अगले 6 माह जो पूजा अर्चना है वो मुखवा में ही होगी। गंगोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर बंद किए जाएंगे 12:30 पर और पूरी तैयारियां वहां पे शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं और कल यानी भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यमुनोत्री धाम की ओर रुख करने लगे हैं। बलबीर कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साउथ ब्लॉक में आयोजित पिंपिंग समारोह के दौरान 2 बार के ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद चमचमाता प्रतीक चिन्ह औपचारिक रूप से सौंपा। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने उन्हें दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता के प्रयास के लिए भारतीय भावना का प्रतीक बताया।
मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने चुनावी राजनीति में लौटने का ऐलान किया। उन्होंने यूपी की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। भोपाल ने उमा भारती ने कहा कि पार्टी ने अगर चाहा तो 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और उमा भारती 2014 में झांसी सीट से सांसद चुनी गई थी। 2019 के बाद से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उमा भारती साल 1989 में पहली बार खजुराहो से सांसद चुनी गई। साल 1998 तक वो खजुराहो की सांसद रहीं, जिसके बाद 1999 में उमा भारती ने भोपाल से लोकसभा का चुनाव जीता था। पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। अब तो मैं लगभग 2.5 साल हो जाएंगे चुनाव को। पहले कहा था कि कहीं से भी लड़ूं, अब आप झांसी के नहीं। हाँ, मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यही है। हर साल की तरह दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के बाद प्रदूषण ने हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर में सुबह सांस लेना मुश्किल हो गया। वहीं यूपी के अलग अलग शहरों में कैसा हाल रहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर से हर साल की तरह दम घुटने लगा है। सुबह आंख खुलते ही घर के बाहर प्रदूषण की चादर बिछी रहती है। दिवाली का त्योहार चल रहा है, लोग रात के वक्त आतिशबाजी कर रहे हैं, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। राजधानी दिल्ली में बीती रात आबो हवा में फिर जहर घुल गया। दिल्ली के हालात बेहद नाजुक हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण का पहरा है। अलग अलग शहरों में हवा की गुणवत्ता कैसी है, एक नजर डालते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 है, वहीं गाजियाबाद का 330, नोएडा का 317, मेरठ का 274, लखनऊ का 212 पहुंच गया है। हर साल दिवाली के बाद आबो हवा खराब हो जाती है और ऐसा ही दिवाली के बाद से कल भी हुआ और आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद चादर है, ये पोल्यूशन की सफ़ेद चादर आप देख सकते हैं, ये हर तरफ देखने को मिल रही है। ये धुंध हर तरफ देखने को मिल रही है। अगर हवा की गुणवत्ता की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में चल रही है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ की फिजा में बारूद घुला हुआ है। रात में आतिशबाजी की वजह से शहर पर धुंध चढ़ी हुई है। डॉक्टरों ने भी ये हिदायत दी है कि जो व्यक्ति सुबह के समय मॉर्निंग वॉक में जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें, क्योंकि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा जो खामियाजा होता है वो बुजुर्ग लोगों को होता है। दमा और अस्थमा के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। वहीं छोटे बच्चों को भी इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए अस्पतालों की तो सरकारी अस्पतालों में पोल्यूशन के बढ़ते ही दमा और अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी है। आगरा के कई इलाकों में प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। लोगों को आंखों में जलन होने के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।